एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, ये धरती 4.5 अरब साल पुरानी है। इस धरती पर जीवन की शुरुआत हुई 3.8 अरब साल पहले, और उस वक्त से अब तक इस धरती ने न जाने कितने जीवों को जन्म दिया। कितने राक्षस, कितने दानव, कितने ऐसे जीव जिनके सामने इंसान कुछ भी नहीं था। विज्ञान कहता है कि वो सब विलुप्त हो गए हमेशा के लिए। लेकिन क्या होगा अगर वो गए नहीं? क्या होगा अगर वो आज भी कहीं छुपे हुए हों, किसी घने जंगल की परछाई में, किसी समुद्र की अतल गहराई में, या किसी पहाड़ की अंधेरी गुफा में? दोस्तों, आज की वीडियो विज्ञान की नहीं है। आज की कहानी उन जीवों की है जिन्हें इंसान ने मरा हुआ मान लिया था, लेकिन जो शायद आज भी जीवित है। और नंबर 1 पर जो जानवर है उसको आपने कभी नहीं देखा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, मोकेले म्बेम्बे। साल था 1776। अफ्रीका का कांगो। घने जंगलों के बीच एक फ्रेंच मिशनरी आबे बोनावेंचर प्रोयाट अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। वो लिख रहे थे एक ऐसे जानवर के बारे में जिसे उन्होंने खुद नहीं देखा था, लेकिन जिसके पैरों के निशान उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। वो निशान 3 फीट चौड़े थे। सोचो, एक इंसान का कंधा करीब 1.5 फीट चौड़ा होता है, तो जो जानवर उस जमीन पर चला था वो किसी भी इंसान से 2 गुना चौड़ा था। और वो निशान इतने गहरे थे कि प्रोयाट के पैर उनमें समा जाते। प्रोयाट ने लिखा, मैंने उस जानवर को नहीं देखा, लेकिन जो निशान थे वो किसी भी जात जानवर के नहीं थे। वो किसी ऐसी चीज के थे जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में एक जगह है, लिकोवाला दलदल। इसका क्षेत्रफल 55,000 वर्ग मील है, यानी भारत के पूरे राजस्थान से भी बड़ा। और इस इलाके का बड़ा हिस्सा आज तक किसी ने ठीक से खोजा नहीं है। कोई उपग्रह चित्र नहीं, कोई विस्तृत मानचित्र नहीं, सिर्फ घना जंगल और उसके अंदर अनजाना अंधेरा। यहाँ के स्थानीय लोग एक जीव का नाम लेते हैं, मोकेले म्बेम्बे, जिसका मतलब है वो जो नदियों का बहाव रोकते। इसका वर्णन सुनो, एक हाथी जितना बड़ा शरीर, लंबी सांप जैसी गर्दन जो पानी से ऊपर उठती है, छोटा छिपकली जैसा सिर, लंबी और मजबूत पूंछ और भूरी स्लेटी खाल। दोस्तों, ये वर्णन किसी और चीज से मेल खाता है, ब्रैकियोसोरस से, एपाटोसोरस से, यानी एक डायनासोर से। 1981 में शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक रॉय मैकल कांगो गए, प्रशिक्षित प्राणी विज्ञानी और संशयवादी। जब उन्होंने स्थानीय लोगों को डायनासोर की तस्वीर दिखाई तो सबने एक ही बात कही, हाँ यही है मोकेले म्बेम्बे। मैकल ने यह भी पता लगाया कि ये जीव शाकाहारी था, लेकिन आक्रामक। दरियाई घोड़ों से लड़ता था, नावें पलट देता था, बस मार देता था, खाता नहीं था। 1983 में कांगो के वैज्ञानिक मार्सेलिन अग्नानिया ने दावा किया कि उन्होंने लेक टेले में इसे देखा। उन्होंने कैमरा उठाया, लेकिन कोई फुटेज नहीं मिला, क्योंकि कैमरे का लेंस कैप लगा हुआ था। कांगो का वो दलदल आज भी ज्यादातर अनछुआ है। हर साल उस जंगल में नई प्रजातियां मिलती हैं, और वहाँ के स्थानीय लोग आज भी उसी नाम से एक जीव को जानते हैं, जिससे वो डरते हैं, जिसके बारे में वो अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। नंबर 9, रोपेन। साल 1944। विश्व युद्ध 2 चल रहा था। पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में अमेरिकी सेना तैनात थी। ड्वाने हॉजकिंसन एक प्रशिक्षित पायलट जंगल के रास्ते चल रहे थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला, एक आवाज आई और फिर कुछ उड़ गया। हॉजकिंसन ने बाद में कहा कि वो पक्षी नहीं था, उसके पंखों पर पंख नहीं थे, लंबी पूंछ थी जिसके अंत में एक पंखनुमा हिस्सा था। गर्दन सांप जैसी लंबी थी और उसका पंख फैलाव उनके पाइप पर विमान जितना था, यानी करीब 25 फीट। इस जीव का नाम है रोपेन, यानी दानव उड़ाक। इसका वर्णन एक टेरोसौर से मेल खाता है, एक उड़ने वाला सरीसृप जो 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। लेकिन रोपेन की सबसे अजीब बात यह है कि वो चमकता है। 1935 में एवलिन चीसमैन ने लिखा कि एक नीली हरी रोशनी 4 से 5 सेकंड के लिए आसमान में दिखाई दी, एक रेखा बनाते हुए आगे बढ़ी और फिर गायब हो गई, जैसे वो जीवित थी लेकिन फिर भी नहीं थी। 2004 में उम्बोई द्वीप पर एक अभियान हुआ जिसमें दर्जनों स्थानीय लोगों के साक्षात्कार लिए गए। सभी ने एक ही जीव का वर्णन किया, लेकिन कोई तस्वीर नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ वो रहस्यमयी रोशनी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये फल खाने वाले चमगादड़, फ्रिगेट पक्षी या जुगनू हो सकते हैं, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में सैकड़ों साल से रहने वाले लोग आज भी कहते हैं रोपेन अलग है, और उस द्वीप पर रात में जाने से वो आज भी मना करते हैं। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। नंबर 8, मेगालोडन। समुद्र का सबसे बड़ा राक्षस। अब हम उस जगह चलते हैं जो इस धरती की सबसे बड़ी रहस्य है, समुद्र। हम अभी तक इस धरती के समुद्र का सिर्फ 5% ही खोज पाए हैं। हमने चांद का नक्शा ज्यादा विस्तार में बनाया है बजाय अपने खुद के समुद्र के। बाकी 95% आज भी अंधेरे में है।
और उस अंधेरे में क्या क्या छुपा है हम नहीं जानते। मिलिए मेगालोडन से। मेगा यानी विशाल, डॉन यानी दांत, विशाल दांतों वाला, 60 फीट लंबा, 70 टन वजनी। इसके दांत 7 इंच लंबे होते थे, एक इंसान की पूरी हथेली जितने बड़े, जो एक बार के काटने में 40,000 पाउंड का दबाव डाल सकता था। ग्रेट व्हाइट शार्क लगभग 4,000 पाउंड का दबाव डालती है, यानी मेगालोडन का काटना उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। एक पूरी व्हेल को वो एक बार में खत्म कर सकता था। विज्ञान कहता है कि मेगालोडन 3.6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया, लेकिन 1918 में ऑस्ट्रेलिया से एक रिपोर्ट सामने आई। प्राकृतिक इतिहास के जानकार डेविड स्टेड ने लिखा कि मछुआरे पूरी तरह हिल चुके थे। एक शार्क आई और उनकी 50 फीट लंबी नाव उसके सामने खिलौना लग रही थी। उन्होंने जाल डाले, लेकिन उसने उन्हें ऐसे तोड़ दिया जैसे धागे हों। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो उनके साथ साथ चलती रही और फिर अचानक पानी में गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की वैज्ञानिक एमा बर्नार्ड कहती हैं कि अगर मेगालोडन आज भी होता तो हमें पता होता। वो व्हेल्स पर अपने दांतों के निशान छोड़ता, उसके दांत नियमित रूप से मिलते, वो छुप नहीं सकता। वैज्ञानिक जैक कूपर कहते हैं कि ये कहना कि मेगालोडन गहरे समुद्र में छुपा है पूरी तरह बकवास है। लेकिन दोस्तों, समुद्र की वो 95% गहराई जहां इंसान कभी गया ही नहीं, जहां दबाव इतना है कि पनडुब्बियां भी टूट जाएं, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती, वहां क्या है? क्या हम सच में जानते हैं? जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। नंबर 7, डिनोसुकस। भयानक मगरमच्छ मिलिए डिनोसुकस से। डिनो यानी भयानक, सुक्स यानी मगरमच्छ, भयानक मगरमच्छ। 75 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह जीव 35 से 40 फीट लंबा और 8 से 9 टन वजनी था। आज का सबसे बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ लगभग 20 फीट लंबा होता है, यानी डिनोसुकस उससे 2 गुना था, और ये टायरानोसोरस रेक्स जैसे विशाल डायनासोर को भी खा सकता था। 2020 में जीवाश्म वैज्ञानिक एडम कोसेट ने पाया कि डिनोसुकस की नाक के आगे 2 बड़े अजीब छेद थे, जो किसी भी ज्ञात मगरमच्छ में नहीं होते। इसका मतलब है कि हम अभी तक इस जीव को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। अमेज़न में आज भी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। खोजकर्ता पर्सी फॉसेट, जो 1925 में अमेज़न में गायब हो गए थे, उन्होंने 62 फीट लंबे एक विशाल कैमन को देखने का दावा किया था। उन्होंने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो पानी में गायब हो गया। क्या वो ब्लैक कैमन था या कुछ और? लेकिन जो हम आगे बताने वाले हैं वह इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। नंबर 6, टाइटेनोबोआ। 60 मिलियन साल पहले कोलंबिया के जंगलों में टाइटेनोबोआ नाम का एक विशाल सांप पाया जाता था। इसकी लंबाई 42 से 47 फीट तक होती थी और वजन लगभग 1135 किलोग्राम। इसका शरीर इतना मोटा था कि एक इंसान उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो वह उसकी कमर तक पहुंच जाए। 2009 में कोलंबिया की एक कोयला खदान में 186 जीवाश्म मिले। स्मिथसोनियन के वैज्ञानिक जेसन हेड ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार ये कशेरुका देखी तो वह समझ नहीं पाए कि ये किस जानवर की है। टाइटेनोबोआ इतना बड़ा क्यों था? उस समय धरती का तापमान आज से लगभग 10 डिग्री ज्यादा था। सरीसृप जितने गर्म वातावरण में रहते हैं उतने ही बड़े हो सकते हैं, और वैश्विक तापमान बढ़ने के साथ आज धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। सैद्धांतिक रूप से अमेज़न में आज भी ऐसे संकेत मिलते हैं, 6 फीट चौड़े घिसटने के निशान, पेड़ों के तने जो बिना किसी हथियार के टूटे हुए हैं, और कीचड़ में ऐसे निशान जो किसी एनाकोंडा के नहीं हो सकते। अमेज़न की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां क्या है? नंबर 5, गिगैंटोपिथेकस। बिगफुट का एक वास्तविक वैज्ञानिक पूर्वज था जो सच में अस्तित्व में था और जिसके जीवाश्म मिले हैं गिगैंटोपिथेकस। यह 9 मिलियन से लेकर 1 लाख साल पहले तक एशिया में रहता था। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी और वजन करीब 500 किलोग्राम। यह आज के सबसे बड़े गोरिल्ला से 3 गुना बड़ा था। पहली बार इसके दांत 1935 में एक चीनी औषधि की दुकान में मिले, जहां उन्हें ड्रैगन के दांत कहकर दवा के रूप में बेचा जा रहा था। हिमालय के स्थानीय लोग नेपाली, तिब्बती और उत्तर भारतीय जनजातियां एक जीव को येती कहते हैं। बड़े गहरे पैरों के निशान, रात में सुनाई देने वाली भारी और गहरी आवाज और अंधेरे में दिखाई देने वाली एक विशाल आकृति, ये सब उसी की पहचान माने जाते हैं। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ में एक पद चिन्ह की तस्वीर ली, जिसकी लंबाई 13 इंच थी और जो किसी भी जात जानवर से मेल नहीं खाती थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि वो भालू का निशान है, लेकिन शिप्टन ने कहा कि उन्होंने पहाड़ों में 20 साल बिताए हैं
और वे भालू के पदचिह्न को अच्छी तरह पहचानते हैं। क्या गिगैंटोपिथेकस वाकई 1 लाख साल पहले विलुप्त हो गया या वह बस और भी दुर्गम जंगलों में चला गया? नंबर 4, क्रैकन। समुद्र का असली राक्षस नॉर्स पौराणिक कथाओं में हजारों साल पहले नॉर्वे के नाविक एक ऐसे जीव की कहानियां सुनाते थे जो पूरे जहाज को अपनी भुजाओं से उठा लेता था और समुद्र के बीच में एक द्वीप जैसा दिखाई देता था। उसे क्रैकन कहा जाता था। लोग इसे झूठ या सिर्फ पौराणिक कथा मानते थे। 1870 के दशक में जूल्स वर्न ने 20,000 लीग्स अंडर द सी लिखी तो लोगों ने कहा कि ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन 1887 में न्यूजीलैंड के किनारे एक 57 फीट लंबा विशाल स्क्विड किनारे पर मिला। 2004 में 900 मीटर की गहराई पर पहली बार एक जीवित विशाल स्क्विड की तस्वीरें ली गईं और 2012 में पहली बार उसका वीडियो फुटेज सामने आया। क्रैकन सिर्फ एक कहानी नहीं था, उसमें कुछ सच्चाई थी। और अगर 57 फीट लंबा विशाल स्क्विड वास्तव में मौजूद है तो क्या इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है उन 95% अनछुई गहराइयों में? नंबर 3, थंडरबर्ड। आसमान का विशालकाय शिकारी 1890 में एरिजोना में 2 काउबॉयज ने एक अजीब जीव को मारने का दावा किया। उसके पंख 160 फीट तक फैले हुए थे, उसकी त्वचा चमड़े जैसी थी और उस पर पंख नहीं थे, जबकि उसका सिर मगरमच्छ जैसा बताया गया। पूरे कस्बे के लोगों ने उसे देखा, लेकिन बाद में उसकी कोई लाश नहीं मिली, वह जैसे गायब ही हो गया। नेटिव अमेरिकन जनजातियां हजारों सालों से थंडरबर्ड के बारे में कहानियां सुनाती आई हैं। एक ऐसा विशाल पक्षी जिसके पंख फड़फड़ाने से बिजली चमकती है। 1977 में इलिनॉइस के लॉन्डेल में 10 साल का एक लड़का मार्लन लोब अपने घर के पीछे खेल रहा था। तभी एक बड़े काले पक्षी ने उसे अपने पंजों में उठा लिया। उसकी मां चिल्लाई और पड़ोसी दौड़ कर आए। उस पक्षी ने मार्लन को जमीन से करीब 2 फीट ऊपर से छोड़ दिया। उस दिन इस घटना के 6 गवाह थे। पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञों ने कहा कि इलिनॉइस में ऐसा कोई पक्षी नहीं पाया जाता और आज भी इस घटना को अनसुलझा माना जाता है। नंबर 2, बन्यीप। ऑस्ट्रेलिया का रात का दानव ऑस्ट्रेलिया। एबोरिजिनल लोग पिछले 65,000 सालों से इस भूमि पर रह रहे हैं, धरती के सबसे पुराने जीवित मानव समुदायों में से एक। वे एक ऐसे जीव की बात करते हैं जिसे बन्यीप कहा जाता है। कहा जाता है कि वह दलदलों में रहता है, रात के समय बाहर आता है और उसकी एक गहरी भारी आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती है। जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। 1847 में मेलबर्न में एक अजीब खोपड़ी मिली जिसे मेलबर्न संग्रहालय में रखा गया। एबोरिजिनल लोगों ने उसे देखकर कहा यही बन्यीप की खोपड़ी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि वह एक विकृत घोड़े की खोपड़ी है। बाद में वह खोपड़ी रहस्यमय तरीके से संग्रहालय से हटा दी गई और आज वह कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ऑस्ट्रेलिया के दलदलों से आज भी ऐसी आवाजों की रिपोर्ट मिलती है जो किसी भी जात जानवर से मेल नहीं खाती और एबोरिजिनल बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं, रात के समय दलदल के पास मत जाना। नंबर 1, चुपाकाब्रा। खून पीने वाला राक्षस। 1995 में प्यूर्तो रिको में मैडेलिन टोलेंटिनो, एक साधारण गृहिणी, अपने घर से बाहर निकली और उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह करीब 4 फीट लंबा था। उसकी त्वचा सरीसृप जैसी थी जो शल्कों से ढकी हुई थी। उसकी बड़ी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसकी पीठ पर कांटे थे और वह चलता नहीं था बल्कि लंबी लंबी छलांगों में कूदता था और फिर गायब हो गया। उसके बाद प्यूर्तो रिको में हजारों पालतू जानवर मरे पाए गए। बकरियां, मुर्गियां, सभी के शरीर पर सिर्फ 2 छोटे छेद थे और उनका सारा खून निकाल लिया गया था। न कोई दांतों के निशान, न संघर्ष के कोई संकेत, बस 2 छेद और खाली शरीर। चुपाकाब्रा, जिसका मतलब है बकरी का खून चूसने वाला, 1995 के बाद प्यूर्तो रिको से निकलकर मेक्सिको, टेक्सास, चिली और अर्जेंटीना समेत पूरे लैटिन अमेरिका में फैल गया। कुछ मामलों में डीएनए परीक्षण में अज्ञात प्रजाति के संकेत भी मिले। जीव विज्ञानी कहते हैं कि ये कोयोट या किसी बीमारी से ग्रस्त कुत्ते हो सकते हैं, लेकिन वे यह समझा नहीं पाते कि अगर यह कोयोट था तो उसने बिना किसी चोट के सारा खून कैसे निकाल लिया। मैडेलिन टोलेंटिनो ने कहा था, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे फिर कभी नहीं देखूंगी। तो दोस्तों, इन 10 जीवों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा डरावना लगा? क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई आज भी जीवित है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।